Now we will see applications of ultrasound waves. तो अल्ट्रासाउंड वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से इनमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं वो बहुत ही वेल डिफाइंड पाथ में ट्रेवल कर जाती हैं, इवन दो अगर वहाँ पे कोई भी ऑब्स्टिकल या हिंड्रेंसेस हैं तो भी ये ट्रेवल कर जाती हैं। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से अल्ट्रासोनिक को बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल की तरह, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की ट्रीटमेंट के लिए या फिर अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम इसे कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया जाता है क्लीन करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट की वो पार्ट्स, डिवाइस जहाँ पर पहुँचना, रीच होना बहुत मुश्किल है, उन पार्ट्स को भी अल्ट्रासाउंड क्लीन कर देता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है स्पायरल ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड ऑड शेप पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। जहाँ पर पहुँचना मुश्किल है, जहाँ पर आप क्लीनिंग नहीं कर सकते, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड वेव्स के थ्रू क्लीनिंग की जाती है। तो जिन ऑब्जेक्ट को क्लीन करना होता है उनको एक क्लीन सोल्यूशन में डाल दिया जाता है और इस सोल्यूशन के थ्रू अल्ट्रासोनिक वेव को पास कराया जाता है। तो जब ये वेव्स ट्रैवल करती हैं तो इनकी जो हाई फ्रिक्वेंसी है उसकी वजह से जितने भी डस्ट पार्टिकल्स या डर्ट्स होते हैं और ग्रीस होती है वो डिटैच हो जाती हैं, वो सोल्यूशन के अंदर जाकर वो ड्रॉप डाउन हो जाती हैं, सोल्यूशन में मिक्स हो जाती हैं और जो ऑब्जेक्ट है वो थर्ली क्लीन हो जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग। तो यहाँ पे हम नॉलेज डेस्क में देख सकते हैं कि अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग टेक्निक इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट फॉर क्लीनिंग द पेशेंट्स टीथ। तो जो डेंटिस्ट होते हैं वो पेशेंट्स के टीथ को क्लीन करने के लिए अल्ट्रासोनिक टेक्निक, जो कि ये टेक्निक है, उसको यूज़ करते हैं। Then second is ultrasounds are used to detect cracks and flaws in metal blocks and forgings। तो अल्ट्रासाउंड्स को यूज़ किया जाता है कि जो मेटल के ब्लॉक्स हैं उसमें कोई क्रैक तो नहीं है या कोई फ्लॉस तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फॉर्जिंग के लिए भी जो कि मेटल्स बनाए जाते हैं उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जो बिल्डिंग्स बनती हैं, ठीक है, ब्रिजेस है, बिल्डिंग है, फ्लाईओवर्स हैं, मशीन्स हैं या साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं, तो इनको बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग शेप्स और साइज़ के मेटेलिक कंपोनेंट को यूज़ किया जाता है। तो अगर उसमें क्रैक्स या फ्लॉस होंगे कुछ मेटेलिक कंपोनेंट के अंदर तो वो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देते हैं। तो इस तरह के डिटेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को पास किया जाता है मेटल कंपोनेंट के थ्रू, या हम कह सकते हैं कि मेटल ब्लॉक के थ्रू। और जो वेव्स उसमें से इजीली पास हो जाएंगी वो तो ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई डिटेक्ट होगा तो वो क्या हो जाएंगी, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। तो ये इस चीज़ को, उसके अंदर डिटेक्टर्स लगे होते हैं जो इसको डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर छोटा सा भी वहाँ पे डिफेक्ट होगा या फ्लॉज होगा तो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वापस आ जाती हैं, और इनका वापस होना, रिफ्लेक्ट बैक होना, इस चीज़ को बता देता है कि उस मेटेलिक ब्लॉक के अंदर कोई डिफेक्ट या क्रैक या फ्लॉ प्रेजेंट है। तो आई विल शो यू द डायग्राम। सो हियर यू कैन सी दिस इज द मेटल ब्लॉक, ठीक है, मेटल का ये ब्लॉक है और यहाँ से आप देखेंगे अल्ट्रासाउंड वेव को यहाँ से पास कराया जा रहा है। तो ऊपर की दो और नीचे की दो इजिली यहाँ से पास हो गई हैं, ठीक है, लेकिन बीच में यहाँ पे कुछ डिफेक्ट या फ्लॉ है जिसकी वजह से ये जो रेस हैं ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये वापस रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। तो ये चीज़ को दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, राइट। Then next is third, ultrasonic waves are made to reflect from various parts of the heart and thus form the image of the heart। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ किया जाता है ताकि हार्ट का जो पार्ट्स हैं उससे डिफ्लेक्ट कराया जाता है, जिससे हमको एक हार्ट में की इमेज मिल जाती है। और इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है फॉर इकोकार्डियोग्राफी और इज इम्प्लाइड टू हैव अ प्रिसाइज आइडिया अबाउट द वर्किंग ऑफ हार्ट। और इसको यूज़ किया जाता है ये समझने के लिए, इस आइडिया को लेने के लिए कि हार्ट कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए करते क्या हैं कि जो वेव्स हैं इनको हार्ट के वेरियस पार्ट के थ्रू रिफ्लेक्ट कराया जाता है, जिसकी वजह से एक इमेज फॉर्म हो जाती है, ठीक है। और इस टेक्निक को बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी, राइट। फोर्थ इज जो इंटरनल ऑर्गन ह्यूमन बॉडी के होते हैं उसकी इमेजेस हमको इसी तरह से अल्ट्रासाउंड स्कैनर के थ्रू मिलती हैं। और इस स्कैनर को यूज़ करके डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट के ऑर्गन्स की इमेज प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, किडनी हो गया, यूट्रस हो गया। और इन इमेजेस की हेल्प से डॉक्टर डिटेक्ट करते हैं कि इन ऑर्गन्स में कोई एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है, उस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। तो जो स्टोन्स गॉल ब्लैडर, किडनी में होते हैं उनको इस तरह से डिटेक्ट किया जाता है। और जो
ऑर्गन्स के अंदर जो ट्यूमर्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स में ट्यूमर हो सकते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड स्कैनर का यूज़ किया जाता है। तो इस टेक्निक में करते क्या है कि अल्ट्रासाउंड वेव्स को ह्यूमन बॉडी के टिश्यू के थ्रू पास कराया जाता है, और ये जो वेव्स हैं ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं उस रीजन से, और अगर कहीं भी टिश्यू डेंसिटी में अगर कोई प्रॉब्लम है, चेंज आता है, तो वहाँ से ये रेज डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। सो उसके बाद में ये रेज कन्वर्ट हो जाती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में चेंज हो जाती हैं, और इन्हीं सिग्नल्स को यूज़ करके इमेजेस बनाई जाती हैं। ऑर्गन की जो इमेजेस हैं उसको जनरेट किया जाता है। उसके बाद इन इमेजेस को डिस्प्ले किया जाता है मॉनिटर्स पर या प्रिंटर्स पे, और फिर इसकी फोटोग्राफिक फिल्म निकाली जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी। क्या करते हैं, वेव्स को, अल्ट्रासोनिक वेव्स को ह्यूमन बॉडी के टिश्यू में ट्रांसफ़र पास कराया जाता है। जहाँ पे टिश्यू डेंसिटी में चेंज होगा वहाँ से ये वेव्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती हैं। इनको फिर इन सिग्नल्स को लेके इमेज में जनरेट किया जाता है उस ऑर्गन्स की, और फिर इस इमेज को डिस्प्ले किया जाता है मॉनिटर पे, और फिर इसको फोटोग्राफी फिल्म के फॉर्म में प्रिंट निकाल लिया जाता है, और इस प्रोसेस को अल्ट्रासोनोग्राफी बोला जाता है। देन फिफ्थ देखेंगे, बाय द यूज़ ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफिक टेक्निक। अब इस टेक्निक को यूज़ करके डॉक्टर जो हैं वो एक प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो फीटस है उसकी एग्जामिन करते हैं कि उसके अंदर कोई डिटेक्ट तो नहीं है, किसी भी तरह का कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट या ग्रोथ एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, उस चीज़ को चेक करते हैं। देन अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया जाता है जो किडनीज के अंदर स्टोन फॉर्म हो जाते हैं उनको ब्रेक करने के लिए, ताकि वो छोटे छोटे से फाइन पाउडर में ब्रेक हो जाएं, और उसके बाद में यूरिन के थ्रू ये फ्लश आउट हो जाते हैं। सेवेंथ इज सुनार। सुनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सुनार वो डिवाइस है जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव को यूज़ किया जाता है ताकि जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट है उनकी डिस्टेंस का पता चल सके, उनका डायरेक्शन पता चल सके, और उनका स्पीड का पता चल सके। तो सुनार के अंदर क्या होता है, सुनार के अंदर आप देखेंगे ट्रांसमीटर लगा रहता है, डिटेक्टर लगा रहता है, जो कि शिप के अंदर या फिर मोटर बोट के अंदर होता है। इसमें एक्चुअली में क्या होता है, जो ट्रांसमीटर लगा हुआ है ये प्रोड्यूस करता है, ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को। ये वेव्स वाटर के थ्रू ट्रेवल करती हैं और ऑब्जेक्ट पे, जो सी वेट पे ऑब्जेक्ट है उस पर स्ट्राइक करती है। ना जैसे ही ये अल्ट्रासोनिक वेव्स ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती हैं तो ये जो वेव्स हैं ये रिफ्लेक्ट होती हैं, और रिफ्लेक्टेड वेव्स जो हैं उनको डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है। तो जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का जहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस हुई हैं, ये रिफ्लेक्टेड हुई हैं, नॉट प्रोड्यूस, रिफ्लेक्ट हुई हैं, उसको कैलकुलेट किया जाता है बाय नोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। वाटर के अंदर स्पीड की क्या साउंड है, और टाइम इंटरवल क्या है ट्रांसमिशन और रिसेप्शन ऑफ द अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड को ट्रांसमिशन और रिसेप्शन का टाइम का जो डिफरेंस है प्लस स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, इन दोनों को लेके कैलकुलेट कर लिया जाता है कि ऑब्जेक्ट का क्या डिस्टेंस है। राइट, हियर वी विल सी हाउ वी कैन डिटेक्ट। मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड वाटर के अंदर v है और ऑब्जेक्ट की सीबेड पे जो डेप्थ है वो d है, तो टोटल डिस्टेंस जो अल्ट्रासोनिक वेव ट्रेवल करेंगे सी वाटर में वो 2d हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन दोनों का लेंगे तो 2d हो जाएगा, और t मान लेते हैं टाइम इंटरवल ट्रांसमिशन और रिसेप्शन का। ठीक है, सो डिस्टेंस ये हो गया, टाइम ये हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे t इज इक्वल टू 2d अपॉन v, जो कि आपका इक्वेशन नंबर 7.8 है, एंड d निकालना है तो d इज इक्वल टू 1/2 vt, 7.9 इक्वेशन। तो इस तरह से जो आपने इसको फाइंड आउट किया है, इसको क्या बोलेंगे, इस मेथड को क्या बोलते हैं, इको रेंजिंग बोलते हैं, और इसकी हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि सी की डेप्थ क्या है, और हम ये पता लगा सकते हैं कि पानी के अंदर हिल्स, वैलीज, आइसबर्ग, सबमरीन, सनकिन शिप, ये सब कहाँ पे लोकेट है ये हम पता लगा सकते हैं। देन कम्स बैट। बैट अपने शिकार को ढूंढने के लिए क्या करते हैं, रात में वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, रात में ही जागते हैं, दिन में सोते रहते हैं, तो जब रात में बाहर डार्क में जब ये फ्लाई कर रहे होते हैं तो ये इमिट करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को। ठीक है, और जब ये वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं तो इनको पता चल जाता है कि कहाँ पर वो उनका प्रे है, उनका शिकार कहाँ है, उनको पता चल जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं The nature of reflections tells the bat about the location and nature of the obstacle of prey। तो किस तरह का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन इन्हें बताता है कि जो इनका प्रे है, जो शिकार है वो कहाँ पर है और वो किस तरह का है, उनको पता चल जाता है। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि बैट इमिट कर रहा है हाई पिच्ड अल्ट्रासोनिक स्क्वीक। स्क्वीक मतलब होता है चीख। ठीक है, तो अब ये देखेंगे यहाँ जो यहाँ पे एक प्रे है, ठीक है, और ये इससे
रिफ्लेक्ट हो रहा है और इसके पास वापस जा रहा है तो उसको